नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरे में आने वाले लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, डेरे की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं, क्या है उनकी सच्चाई, उस बारे में जो है जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानते हैं इनसे क्यों आती हैं डेरे में और किस तरह का माहौल इनको यहाँ पर देखने को मिलता है। नमस्कार मैम, आपका नाम? वसुधा इंसान। कितने समय से आ रहे हैं डेरे में? मुझे 20-25 ईयर्स हो गए आते हुए। मैम, किस तरह का माहौल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है? माहौल तो बहुत अच्छा ही है, सब मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा सब में है। कोई ऐसी वो नहीं है कि ऊंच नीच भेदभाव करते हैं यहाँ पे। मैम, महिलाओं की कितनी सुरक्षा है यहाँ पे? महिलाओं की भी कोई ऐसी सुरक्षा की कोई बात ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि मैं तो जब भी आई हूँ कई बार यहाँ नाइट स्टे भी करके गई हूँ, मैरिज से पहले, मैरिज आफ्टर, ऐसी कोई वो नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी एम.कॉम फाइनल है। मैम, आप एजुकेटेड हैं, इसके बावजूद यहाँ पे आते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ अनपढ़ लोग जो हैं वही आते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अनपढ़ या पढ़े लिखे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा, अब कोई जिसे क्या कह सकते हैं कि अनपढ़ लोग आ सकते हैं, तो अपने दिल की मानने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे इतने कार्य मानवता भलाई के भी करे जाते हैं। सबको अच्छा ही ज्ञान दिया जाता है कि दूसरों के साथ मिलजुल के रहना है, भेदभाव नहीं करना। तो ये तो फिर अनपढ़ या पढ़े लिखे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मानवता भलाई की कौन कौन से कार्य है जो है डेरे की ओर से चलाए जा रहे हैं? यहाँ जैसे सफाई अभियान, ब्लड बैंक, नेत्रदान, शरीर दान, कई अंग भी हैं जो दिए जाते हैं गरीबों को जिनके पास नहीं है ऐसा ऑपरेशन के लिए, तो वो भी सब कराए जाते हैं। आँखों के ऑपरेशन किए जाते हैं हर साल दिसंबर में, यहाँ कैंप लगाया जाता है। तो और भी बहुत सारे हैं। मैम, गुरुजी का व्यवहार और चरित्र किस तरह का? गुरुजी का व्यवहार तो बहुत अच्छा ही है, सबको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, बेटों की तरह, सबका बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। आज के समाज को देख के क्या आपको लगता है कि गुरुजी को आना चाहिए समाज में? बिल्कुल, बहुत से जल्द आना चाहिए, क्योंकि आज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं समाज में देखते हुए। तो क्योंकि पहले भी पिताजी ने कई सबको लाइन पे शिक्षा देकर थोड़ा किया था, पर अब पिताजी के जाने के बाद कई भटक गए हैं यहाँ से रास्ते पे, तो इस करके पिताजी को जल्द से जल्द आना चाहिए। जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं गुरुजी पे, क्या लगता है आपको उसमें सच्चाई है कुछ? उसमें तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो तो फिर जिन्होंने लगाए हैं वो ही जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, पर इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं कि पिताजी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जो मूवीज़ गुरुजी ने बनाई, क्या लगता है आपको क्यों बनाई होंगी, मतलब क्या दिखाया गया उन मूवीज़ में? तो मूवीज़ में तो सब यही दिखाया गया कि सब अच्छे ज्ञान के लिए दिखाया गया, क्योंकि एक फिल्म में दिखाया गया कि खेती अगर नहीं हो पाती या पानी नहीं है तो उसमें भी हम कम से कम पानी में भी कैसे कर सकते हैं, या खेती नहीं है उसमें भी हम कैसे गुजारा कर सकते हैं। तो ये सब अच्छी चीज़ों के लिए पिक्चरें बनाई हैं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया गया पिक्चर में, क्योंकि मैंने खुद सारे देखी हैं पिक्चरें। मैम, मतलब क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? मैं तो यही अपील करना चाहती हूँ कि पिताजी को जल्द से जल्द रिहा करके वापस भेज दिया जाए डेरे में, ताकि हम सब उनके लिए दर्श दीदार कर सकें। मैम, किस तरह का बदलाव आ सकता है अगर समाज में गुरुजी वापस आ जाते हैं तो? बहुत से बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि जो अब फिर से बुराइयां सब जड़ से जो ख़त्म होने वाली थी लेकिन अब वो भी नहीं हो पाई हैं, सब दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। कई अब भटक भी चुके हैं इस करके पिताजी को जल्द से जल्द आना चाहिए, ताकि सारी बुराइयों का ख़त्म हो सकें। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि समाज में बुराइयां जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, अगर गुरुजी समाज में आते हैं तो ये जो बुराइयां हैं ये ख़त्म हो सकती हैं। और इसके अलावा मानवता भलाई के कार्य जो हैं जो गुरुजी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लोग उनको भी अपनी लाइफ में जो है फॉलो कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। Subscribe to our channel and press the bell icon.